तो उसमें 4-5 मिनट लेट हो गया तो इन बच्चों को एंट्री नहीं दी गई। सारे बच्चे देखिए कितने सारे बच्चे हैं, इनको एंट्री नहीं दी गई। क्या है, एक टीचर का फर्ज होता है बाबू, इस बच्चों को क्या करे, सतर्क करे। जो बच्चों कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2 फरवरी से स्टार्ट है और बहुत सारे बच्चों का 3 फरवरी से स्टार्ट है। जो भी बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनका 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और जो भी बच्चे मैथ लिए हैं उनका 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप फाइनल बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी कर दिया है। एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले बिहार बोर्ड अपना ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी करता है, जिसको फॉलो करना हर एक बच्चे को जरूरी रहता है। और जो भी बच्चा बिहार बोर्ड का गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है वो एग्जाम नहीं दे पाता है। ये बिहार बोर्ड का गारंटी है, ये बिहार बोर्ड का गारंटी है। तो सभी बच्चों को हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड का कौन सा ऐसा गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना आप सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी सारे बच्चे हैं, हमारा बाबू चैनल है आस्क बोर्ड, जिसको आप लोग क्या करिए फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल नोटिफिकेशन को दबा के आप लोग क्या करिए ऑल पे कर लीजिए। और साथ में बच्चों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि हमारा जितना भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन होता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट लड़ता है, डायरेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको पता है कि एक टीचर का कर्तव्य क्या होता है कि उसको पढ़ाए, लेकिन जो भी बिहार बोर्ड की तरफ से अपडेट आए, जो भी गाइडलाइंस आए उसको फॉलो करे और उसको बताए बच्चों को कि बच्चे भी क्या करें, उसको फॉलो करें। तो वही गाइडलाइंस जारी किया गया है। कौन सा ऐसा गाइडलाइंस है उसको हम लोग बताने वाले हैं। क्या जूता पहन के जा सकते हैं, क्या मोजा पहन के जा सकते हैं, या कौन सा पेन लेके जाएंगे, ये सारी चीजें बता दी गई है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कब एग्जाम में जाना है, कब से परीक्षा स्टार्ट है, कितना देर पहले आपको एंट्री लेना है, ये सारी चीजें जो गाइडलाइंस बिहार बोर्ड, हम नहीं जारी किए हैं, बिहार बोर्ड ने जो जारी किया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये गाइडलाइंस जारी नहीं करेंगे ना, अगर ये आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे ना, तो प्यारे बच्चों यही हाल होगा जो पिछले वर्ष हुआ था। देख लीजिए आप। तो जैसे बाबू यहां पे आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना गाइडलाइंस जारी किया है, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बातों का ध्यान देंगे कि कितना एग्जाम होने वाला है, कितने सेंटर पे एग्जाम होगा, कितने तारीख से एग्जाम होगा, कितने सारे बच्चे इसमें भाग लेंगे। ये सारी चीजों को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का आयोजन हो चुका है, आपको पता है। और बिहार बोर्ड का सारा अपडेट बता रहे, अपना अपडेट कोई नहीं है, ये गाइडलाइंस जितना भी है बिहार बोर्ड का है। तो याद रखिएगा कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा बाबू कितने केंद्र पे होगा, तो 1762 केंद्रों पे क्या किया गया है बाबू, यहां पे एग्जाम होना है पूरे बिहार में। बाबू यहां पे याद रखना है कि 1762 क्या होगा, परीक्षा केंद्र होगा पूरे बिहार में, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाबू ध्यान में रखना है कि आपका इंटरमीडिएट वार्षिक जो परीक्षा है कितना तारीख से स्टार्ट है, 2 तारीख से स्टार्ट है, 2 फरवरी से स्टार्ट है और कितने फरवरी तक चलेगा, 13 फरवरी 2026 तक आपका एग्जाम चलने वाला है, इसका आयोजन होने वाला है। और परीक्षा केंद्र कितने बनाए गए हैं, 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाबू इसमें कम से कम 2026 में इंटरमीडिएट में कितने बच्चे भाग लेने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो 13,17,846 विद्यार्थी भाग लेने वाले हैं। इसी में आपका भी नाम जुड़ा हुआ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी नाम इसी में जुड़ा हुआ है। इस वर्ष 2026 में 13,17,846 विद्यार्थी क्या करने वाले हैं बाबू, इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। इसमें साइंस के भी स्टूडेंट होंगे, आर्ट्स के भी स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स के भी स्टूडेंट शामिल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि यहां पे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में केंद्र प्रवेश का निर्धारण समय, ये सबसे जरूरी गाइडलाइन से बाबू यहां पे आपको ध्यान में रखना है। इस गाइडलाइन को ना फॉलो करने की वजह से हजारों बच्चे हर साल एग्जाम नहीं दे पाते हैं और अपना बाबू 1 साल बर्बाद कर देते हैं। 1 साल, 1-1 मिनट कीमती होता है, लेकिन बच्चों का 1 साल 2 साल बर्बाद हो जाता है, यही गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी स्टूडेंट इस गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करिएगा, नहीं तो आपको भी परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपका प्रवेश वर्जित हो जाएगा, ये लिख के देते हैं। तो बाबू याद रखना है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने का निर्धारण समय क्या है, ध्यान में रखना है। परीक्षा प्रारंभ कब होगा, तो बाबू याद
रखना है कि अगर प्रथम पाली के हैं तो 9:30 बजे से आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। 9:30 बजे से आपका परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। किसका? इंटरमीडिएट का। क्यों? तो पहला पाली का यानी प्रथम पाली का आपका एग्जाम कब होगा? स्टार्ट यानी स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा प्रारंभ होने का समय कब है। तो बाबू आपको पता है ना, अभी हमने बताया 9:30 बजे परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन परीक्षा केंद्र के मेन गेट बंद होने का समय कितना है? 9 बजे है। अब यहां पे ध्यान में रखिएगा कि परीक्षा केंद्र का जो मुख्य द्वार होगा वो 9 बजे बंद कर दिया जाएगा, और हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि 9 बज के अगर आप 1 मिनट पे भी जाएंगे ना, 9 बज के अगर आप 1 मिनट पे भी जाएंगे तो आपका प्रवेश वर्जित हो जाएगा, आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। 100% गारंटी है। ऐसे लाखों हजारों लाखों तो नहीं बोलेंगे, सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जो हर साल एंट्री नहीं कर पाते हैं। 9 बज के 2 मिनट तक जाते हैं, कहीं कहीं लेट हो जाता है तो क्या होता है, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है ना। तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ये बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी किया है कि परीक्षा केंद्र का मेन गेट कब बंद होगा। तो बाबू याद रखना है कि समय कब, तो 9 बजे तक गेट बंद हो जाएगा। तो अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि हमारा तो नजदीकी है, 5 ही किलोमीटर है, हम आधा घंटा पहले निकलेंगे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अगर बाबू 9 बजे क्या होगा, बंद हो जाएगा ना द्वार, तो आपको एंट्री मिलेगा ही नहीं। 9 बज के 1 मिनट पे भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और आप उस विषय का परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो यह बात आपको क्लियर ध्यान में रखना है कि अगर आपका प्रथम पाली में एग्जाम है ना और 20 किलोमीटर, किसी का 25 किलोमीटर होता है, तो आप क्या करिएगा, एकदम सुबह ही निकल जाइएगा। कम से कम 1 घंटा अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि जाम उम लगता है ना। परीक्षा में बहुत सारे बच्चे, सब बच्चे चले जाते हैं एग्जाम देने, तो क्या होता है उनके साथ साथ पेरेंट्स भी जाते हैं, भाई बहन भी जाते हैं, तो क्या होता है जाम लगने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो अगर आपका प्रथम पाली में है ना, तो अगर 20 किलोमीटर है ना, तो आप 7 बजे से ही निकल जाइएगा। 1 घंटे अपने हाथ में रखिएगा, ठीक है। 1 घंटे आपको हाथ में रखना है, क्योंकि साफ बोला गया है कि जो मुख्य द्वार है ना वो बंद हो जाएगा 9 बजे और आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9:30 बजे, यानी आधा घंटा पहले मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय पाली की बात करें तो द्वितीय पाली का परीक्षा आरंभ कब होगा, तो बाबू याद रखना है कि 2 PM में क्या होता है, आरंभ होता है, यानी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा 2 PM में। लेकिन बाबू इसका भी यहां पर ध्यान में रखना है कि परीक्षा केंद्र का मेन गेट बंद होने का समय कितना होगा, तो बाबू उससे आधा घंटा पहले यानी 1:30 बजे तक क्या होगा, मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। 1:30 बज के मतलब क्या 1:31 में भी जाएंगे ना, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये मेरा वादा है, गारंटी है, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों को प्रभावित किया है ये कि बच्चे जाते हैं लेकिन 3-4 मिनट देर हो जाता है, कितना भी रो लीजिए, कितना भी तोड़फोड़ मचा लीजिए, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, बिहार बोर्ड का ये है, मेरा नहीं है, बिहार बोर्ड ने ये रूल जारी किया है कि परीक्षा केंद्र में परीक्षा होने से पहले आधा घंटा पहले ये क्या होगा, द्वार बंद कर दिया जाएगा। वो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि क्या होता था ना पहले कि पेपर लीक हो जाता था। बच्चे क्या करते थे कि लास्ट में एंट्री करते थे, तो क्या होता था, पेपर लीक की संभावना ज्यादा होती थी। लेकिन ऐसा 2-3 वर्षों से हो रहा है, तो पेपर लीक की संभावना बहुत ही कम है। तो बाबू इसीलिए क्या किया जा रहा है कि आधा घंटा पहले जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पहले ही एंट्री दे दिया जा रहा है, भले आधा घंटा बाद इनका क्या हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। तो ये बाबू आपको क्लियर हो गया। अगर आपका प्रथम मतलब क्या द्वितीय पाली में एग्जाम है, अगर आपका प्रथम पाली में एग्जाम है तो आप 9 बजे से पहले पहुंच जाइए, कैसे भी 9 बजे से पहले। हम बोलेंगे कि आप 8 बजे तक वहां पे एंट्री मार दीजिए, 8 बजे तक पहुंच जाइए। अगर आपका द्वितीय पाली में है तो आप राइट 1 बजे तक कैसे भी वहां पे पहुंच जाइए, कैसे भी 1 बजे तक या 12 बजे तक आप पहुंच जाइए। उतना समय अपने पास रखिए, वहां पे 1 घंटा वेट कर लीजिएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपका 1 से 2 मिनट क्या होगा, लेट हो जाएगा, तो उससे आपका वो पूरा का पूरा रिजल्ट बर्बाद हो जाएगा। एक विषय में अगर आप लेट से पहुंचे, उसका एग्जाम नहीं दे पाए, तो उस विषय में आपको फेल करार दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 में जितने भी विद्यार्थी, परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेने की आवश्यकता है, आवश्यक है। यानी यहां पे साफ साफ बिहार बोर्ड के द्वारा बोला गया है कि परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से कम कितना 30 मिनट पहले, है ना। अगर बाबू 9:30 में आपका
परीक्षा स्टार्ट हो रहा है तो आधा घंटा पहले बाबू आपको क्या कर लेना होगा, प्रवेश कर लेना होगा। अगर आप इससे देरी करते हैं तो आपका प्रवेश वर्जित माना जाएगा, आप नहीं प्रवेश कर पाएंगे। देखिए, देर से आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही है बाबू गाइडलाइंस, ये कोई अखबार का नहीं है, ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल है, जो कि आपको पता भी होगा। बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड के इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़े हैं, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट से भी जुड़े हैं, उनको ये सारी चीजें पता है। तो साफ साफ लिखा गया है कि देर से आने वाले परीक्षार्थी को उस पाली की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी जब 9 बजे सुबह, मतलब प्रथम पाली में 9 बजे अगर गेट बंद कर दिया जाएगा ना बच्चों, तो 9 बजे अगर गेट बंद हो जाएगा तो फिर बाबू यहां पे खुलने वाला नहीं है, आपको फिर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहां पे याद रखना है कि क्या क्या चीजें आपको नहीं ले जानी है, ये भी गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। तो देखिए, परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर को ले जाना बाबू वर्जित है। कैलकुलेटर आप नहीं ले जा सकते, मोबाइल फोन आप नहीं ले जा सकते हैं, है ना, ब्लूटूथ आप नहीं ले जा सकते हैं, एयरफोन नहीं ले जा सकते, या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हो ये आप नहीं ले जा सकते हैं, है ना। इसका प्रयोग करना क्या है, वर्जित है। अगर आप ये करते हुए पकड़े गए तो डायरेक्ट आपको 3 साल की सजा और एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सारा का सारा बिहार बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी हुआ है 2 दिन पहले, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसको फॉलो करना सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बात रहा पेन का, तो बाबू पेन आप लोग ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, ना कि रेड पेन। ब्लैक पेन हेडलाइन के लिए यूज करिएगा और ब्लू पेन बाबू आंसर लिखने के लिए करिएगा। अभी हम आपको कुछ देर बाद कॉपी कैसे लिखना है, ताकि बिहार बोर्ड में जो टीचर होते हैं क्वेश्चन चेक करते हैं वो पूरा का पूरा नंबर देंगे। कॉपी लिखने का सही तरीका भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये बाबू न्यूज में निकला था कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा मुख्य द्वार, है ना, याद रखना है। तो याद रखिएगा 1762 क्या है बाबू, यहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब मैट्रिक के लिए 1699 क्या परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे गाइडलाइंस को आपको फॉलो करने हैं। हाथ जोड़ के मेरा यही विनती रहेगा कि आप जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट इस वर्ष फाइनल बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आपका प्रथम पाली में एग्जाम है तो आप 9 बजे से पहले मुख्य द्वार पर पहुंच जाइए। कम से कम 8 बजे पहले, मतलब 8 बजे पहुंच जाइए, क्योंकि 9 बजे तक बाबू क्या होगा, प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। यानी एंट्री आपको 8 बजे से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा बाबू। 8 बजे से एंट्री मिलेगा तभी तो 9 बजे तक बंद होगा ना, पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 8 बजे तक एंट्री आपकी मिलने लगेगी, आप प्रवेश करने लगेगा, जाके आप आराम से उसमें बैठ जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे व्यक्ति है, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ऐसा नहीं है कि 9:30 बजे 9 बजे बंद हो जाएगा तो डायरेक्ट 9 बजे ही एंट्री मिलेगा, नहीं, एंट्री उससे पहले होगा, तभी तो मुख्य द्वार 9 बजे तक बंद होगा ना। तो 8:30 और 8 बजे से आपका एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चों से मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग एकदम 1 घंटा 1.5 घंटा हाथ में लेके चलिए और परीक्षा केंद्र पे पहुंचिए और अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ढिठाई जिसको बोला जाता है ये नहीं करना है, क्योंकि बाबू अगर आप यहां पे ऐसे करेंगे तो आपको एग्जाम में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये आपने अभी देखा, ठीक है। तो मिलते हैं बाबू कब, ऐसी अगली क्लास में, बायोलॉजी की क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और बताइएगा ये न्यूज आपको कैसा लगा, बिहार बोर्ड का ये गाइडलाइंस सुन के आपको कैसा लगा, एक बार जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।